जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आपका स्वागत है। भक्ति काल से संबंधित पीवाईक्यू कर रहे हैं और वो इसका थर्ड पार्ट है। पिछले वीडियो में यहाँ पे हम 75 नंबर के क्वेश्चन पे ही डिस्कशन कर रहे थे और कट गया था। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन था कि कृष्णगढ़ नरेश महाराज जसवंत सिंह ही प्रसिद्ध भक्त कवि नागरीदास हैं। नागरौन गढ़ के राजा संत पीपा ने स्वामी रामानंद से दीक्षा ली। या जम्बनाथ ने अपने आदर्शों के प्रचारार्थ ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। तो हमने वही कहा कि मान लीजिए आप आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में बैठे हैं और आपको नहीं बहुत ज़्यादा डीप में पता है, तो कम से कम आपको ये तो पता है कि ब्रह्म संप्रदाय जो है उसके संस्थापकर्ता कौन है। अभी जस्ट हमने पहले ही वीडियो में ये चीज़ों को याद करने की कोशिश की थी कि विशिष्ट कौन है ना। फिर विशिष्ट के बाद हमने देखा था कि विशिष्ट के अलावा हम किस चीज़ से और कि द्वैत कौन हो सकता है, अद्वैत कौन हो सकता है। तो इसी तरीके से अगर आपको ब्रह्म संप्रदाय का पता है कि ब्रह्म संप्रदाय के स्थापनाकर्ता वाले ये माधवाचार्य है, तो आप सीधे एक क्रॉप कर देंगे, क्रॉप के कट कर देंगे और एक से कट करते ही आपके सारे आंसर आपको नहीं भी पता तब भी आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो ये एक एलिमिनेशन टेक्निक है जिसे आप क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा नहीं जानते हुए भी सॉल्व कर लिए। तो ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना का श्री माधवाचार्य को है, जबकि जम्बनाथ ने विष्णोई संप्रदाय की स्थापना की थी। जम्बनाथ का विष्णोई संप्रदाय नाथपंथ से प्रभावित है। नागरीदास का मूल नाम सावंत सिंह है, जो कृष्णगढ़ के राजा थे। इनका जन्म अगर आप देखेंगे तो इनका जन्म 1756 में हुआ था। इनकी 73 रचनाओं का संग्रह नागरिक समुच्चय कहलाता है और ज्ञान सागर यांत्रालय से प्रकाशित हुआ था। भक्तराज पीपा जी का जन्म विक्रम संवत 1380 में राजस्थान में कोटा से 45 मील पूर्व दिशा में गागरोन गढ़ में हुआ था, और जहाँ के राजा के रूप में संवत 1400 में इनका राज्याभिषेक हुआ। इन्होंने संवत जो है 1414 में संत रामानंद से दीक्षा प्राप्त की थी। सहजोबाई के बारे में अभी देखिए ऊपर आया हुआ था, है ना। तो सहजोबाई का नाम देखिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है वापस से कि चरणदास की शिष्या थी। इनका सहजोबाई का एकमात्र ग्रंथ था सहज प्रकाश, और निर्गुण कवित्री भी थी, है ना। ब्रह्मदत्त का निर्गुण सगुण निरपेक्ष निर्वचनीय स्थिति का अनुभूतिपरक वर्णन करती हैं। निर्गुण एवं सगुण भक्ति का सम्मिश्रण उसके बारे में भी बताते हैं। यहाँ पे देखिए, कबीर दास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे। कबीर दास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहाँ से एक और हिंदुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमानत्व। कबीर विषयक उक्त मान्यता किसकी है? तो यहाँ पे सोचने वाली बात है कि कबीर दास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहाँ से एक और हिंदुत्व निकल जा रहा है और दूसरी ओर मुसलमानत्व। तो कबीर विषयक उक्त मान्यता किसकी है? तो ये देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदू और मुस्लिम के कट्टरपन को दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला ही सिद्ध हुआ है, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। ये किसने कहा? शुक्ल जी। तो यही ना हमने कहा शुक्ल जी कितने इम्पोर्टेंट है, और ये सब अपने जो उनकी रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 वाला, उसी में सब दिया है। तो यहाँ पे देखिए कबीर विषय वो कहते हैं कि कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदू और मुस्लिम के कट्टरपन को दूर करने का जो प्रयास किया वो ज़्यादातर वो चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ। अब ये रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि वो चिढ़ा रहे थे। और कबीर जी की सबसे बड़ी बात ये है कि आप देखिए कि जनमानस में जो भी चीज़ें उनको लगती है कि ये कुरीतियों से भरपूर है, बहाडंबर रचे जा रहे हैं, उसमें ये कभी भी वो जाति या धर्म इनसे चीज़ों को नहीं देखते हैं, वो तुरंत फटकार लगाते हैं किसी को भी। लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी ऐसा कहते हैं कि उनका फटकार जो है एक तरीके से वो चिढ़ाने जैसा है। तो ये आप खुद समझ सकते हैं, ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। और कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी है, ये किसने कहा है? कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी है, श्याम सुंदर दास ने। कबीर का जीवन काल उन्हें रामानंद, सिकंदर लोदी, पीपा नानक आदि के समकालीन बना देता है। यानी उनका जीवन काल जो है कबीर जी का उन्हें रामानंद, सिकंदर लोदी, पीपा नानक आदि के समकालीन बना देता है, डॉक्टर सन्नाम सिंह ने कहा है। निम्न में से किसका जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी गांव में हुआ था? फ्रेंड्स, आपसे एक और भी राय चाहेंगे कि क्या ये वाली सीरीज आपको मतलब कि एक दिन में 2 सीरीज दिया जाए सुबह शाम, तो कुछ ऐसा कर दें कि आपका ये हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी हो ही गया है, आदिकाल और भक्ति काल चल रहा है, और दूसरे पार्ट में हम हिंदी गद्य की विविध विधाओं में से एक एक विधा लेके चले, जैसे कहानी का ख़त्म कर ले, फिर उपन्यास, नाटक, निबंध। तो जैसा भी होगा आप बताइएगा। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि मॉर्निंग टाइम में आपको ये इधर का चल रहा है जो हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित है, और इवनिंग टाइम में आपका हिंदी के गद्य की विविध विधाओं में से जैसे कहानी हो गया, फिर उपन्यास, ऐसे करें तो ये थोड़ा जल्दी भी होगा। देखिए, निम्न में से किसका जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी गांव में हुआ था? तो 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के पंजाब के तलवंडी में गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु थे, उन्हीं का जन्म हुआ था। उनकी रचनाएं हैं जपू जी, आज दी बार, रहीरास और सोहिला।
जपुजी नानक दर्शन का सार तत्व है। यानी जपुजी जो है ये नानक दर्शन का, अगर वैसे तो मतलब गुरु नानक जी के द्वारा तो जपुजी आज दीवार और रहीरास और सोहिला तो रचित ग्रंथ है ही, लेकिन इसमें जपुजी नानक दर्शन का सार तत्व है। नसीहतनामा नानक देव की महत्वपूर्ण रचना है। तो जपुजी ये तो सार है और नसीहतनामा महत्वपूर्ण रचना है। निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो यहाँ पे देखिए उदासी संप्रदाय, तो निर्गुण भक्ति धारा में देखिए उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? श्री चंद्र। निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक श्री चंद्र हैं। बल्लभ संप्रदाय बल्लभाचार्य, निम्बार्क निम्बार्काचार्य, राधा बल्लभ हित हरिवंश, हरिदासी स्वामी गौड़ी। ये देखिए जितने भी है ना, इसको बिल्कुल आप कंठस्थ कर जाइए। बल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, राधा बल्लभ हित हरिवंश, हरिदासी स्वामी हरिदास, गौड़ी चैतन्य महाप्रभु, तत्सुखी हमने देखा था ना, तत्सुखी संप्रदाय ये जीवाराम के द्वारा है, तत्सुखी संप्रदाय, रुद्र विष्णु स्वामी, दादूपंत दादू दयाल। संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन गलत है या उचित नहीं है? संत साहित्य एक वैचारिक भूमि पर स्थित है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह इस्लामिक आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय मनाही स्थिति का परिणाम है। इसके अलावा कह रहे हैं कि संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है। हजारीप्रकाश द्विवेदी के अनुसार संत साहित्य एक आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक वो है। तो देखिए संत साहित्य के संबंध में संत साहित्य को भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है, ये कथन असंगत है, क्योंकि संत साहित्य में भजन पूजन निषेध है। अपने यहाँ पे देखिए निर्गुण धारा में अगर कबीर जी हैं तो क्या कबीर जी ये कहते हैं क्या कि कोई गरीब व्यक्ति है फिर भी वो जाके उसको खाने का नहीं है फिर भी वो जाके पूजा करे? निर्गुण भक्ति धारा तो ये भी कभी नहीं करती। निर्गुण निराकार ईश्वर की कल्पना की बात करते हैं। आप गरीब हो अमीर हो, ईश्वर सभी के पास विद्यमान है, तो कभी भी वो इस भजन पूजन के स्तर पे नहीं जाता। तो ये बात गलत है, असंगत है। संत कभी निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना की बात करते हैं। संत साहित्य समाज में एक लोकाचार की भावना को व्याप्त करता है ना, शांति समृद्धि लाने की कोशिश करता है। तो संत साहित्य के प्रवर्तक है कबीरदास, और ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। कबीरपंथी उपासक भी बिल्कुल ये चीज़ नहीं कहते हैं। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक है। ये विचार किसने व्यक्त किया है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने ये कहा है कि कबीर का भक्ति आंदोलन जो है ना, वो भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, लेकिन जो गोस्वामी जी का है वो प्रतिरोधात्मक है। आचार्य शुक्ल ये कहते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसने ये कहा कि ये भक्ति आंदोलन इनका विद्रोह है और गोस्वामी जी का प्रतिरोधात्मक है। ये बच्चन सिंह ने कहा है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास हम पढ़ते हैं बच्चन सिंह का। शुक्ल जी कहते हैं निर्गुण धारा के संतों की वाणी में लोक धर्म की अवहेलना छिपी हुई है, मतलब कि उन्होंने लोक धर्म की अवहेलना। एक चीज़ आपको ये भी लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं जैसे रामचंद्र शुक्ल जी निर्गुण के पक्ष में आपको बिल्कुल नहीं दिखते हैं, है ना। तो ये जब आप कभी डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे कि निर्गुण वर्सेस सगुण में, आप देखिए कि रामचंद्र शुक्ल जी का ज़्यादा ही झुकाव अगर देखें तो गोस्वामी तुलसीदास जी की तरफ है। वो निर्गुण निराकार या आप कह सकते हैं सिद्धों को, सिद्धनाथ, ये जितने भी संत परंपरा वाले थे उनको तो ये भी न मानते कि साहित्य के तहत आते हैं। तो फिर अन्य जितने भी रचनाकार हैं वो उनको समझाते हैं अगर हम इनको साहित्य के अंतर्गत नहीं लेंगे फिर हमारे साहित्य में रह कौन जाएगा। तो यहाँ पे भी देखिए शुक्ल जी कह रहे हैं कि निर्गुण धारा के संतों के वाणी में वो लोग एक तरीके से लोक धर्म की अवहेलना करते हैं। सगुण धारा की भक्ति पद्धति के भक्तों में कबीर, दादू आदि के लोक धर्म विरोधी को यदि किसी ने पहचाना तो गोस्वामी तुलसीदास। देखिए यहाँ पे तुलसीदास जी की बड़ाई कर रहे हैं कि अगर किसी ने पहचाना तो तुलसीदास पहचाने, बाकी अवहेलना कौन कर रहे हैं तो कबीरदास जी करते हैं या संत संप्रदाय वाले। डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं कि तुलसीदास की भक्ति भावना आदि निर्गुण भक्तों की ज्ञान योगमयी भावना की भांति रहस्यमयी है, वह सीधी सरल एवं सहज साध्य है। तो नगेंद्र जी कहते हैं कि तुलसीदास की जो भक्ति भावना है ये जैसे निर्गुण भक्त के ज्ञान योगमयी भावना है उसी की भांति ये भी रहस्यमयी है, वह सीधी सरल एवं सहज जो है साध्य है। गुरु नानक की माता का नाम क्या था? तो अभी देखिए हम लोगों ने उसमें पढ़ा था गुरु नानक की माता का नाम तृप्ता था। तो यूपी टीजीटी में देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए देखिए उसमें पूरा गुरु नानक जी के माता पिता पत्नी सभी का नाम दिया था। गुरु नानक सिंह सिखों के प्रथम गुरु थे। तलवंडी वर्तमान ननकाना साहिब में जन्म हुआ 1469 में पूर्णिमा के दिन, और करतारपुर में इनके पिता का नाम मेहता कालू तथा नाम माता का तृप्ता था। बहन का नाम नानकी था। मेहता कालू पिता हो गए, तृप्ता देवी हो गई, नानकी हो गई। जबूजी आज दीवार और दर्शन का सार नसीहतनामा खड़ी बोली में है। सोहिला रहीरास आज दीवार। हम तो भगति मुकत में आए गुरु प्रसाद राम गुण गाए, पंक्तियाँ किस ग्रंथ से ली गई हैं? हम तो भगति मुकत में आए गुरु प्रसाद राम गुण गाया, पंक्तियाँ किस ग्रंथ से ली गई हैं?
तो ये पंक्तियां हैं प्रसिद्ध ग्रंथ कबीर की परचाई से ली गई है। उक्त काव्य पंक्तियां प्रसिद्ध ग्रंथ कबीर की परचाई से ली गई हैं, जिसके रचनाकार कौन है? श्री अनंत दास। श्री अनंत दास इसके जो हैं, श्री अनंत दास इसके रचनाकार हैं। कबीर की परचाई की 6 प्रतियां जो हैं उपलब्ध है, जिसमें कबीर के जीवन की प्रमुख घटनाएं हैं। कबीर काशी में निवास करने वाले मुस्लिम जुलाहे थे। उन्होंने रामानंद से दीक्षा ली थी। सिकंदर शाह ने कबीर पर अनेक अत्याचार किए, सिकंदर ने किए थे। और यह समस्त ग्रंथ चौपाई और दोहों में है। कबीर परचाई 6 प्रतियां हैं और रचनाकार कबीर परचाई के कौन है? ये भी इम्पोर्टेंट। कबीर परचाई के रचनाकार हैं श्री अनंत दास। संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है? तो देखिए, सुंदरदास संत काव्य परंपरा के सर्वाधिक काव्य कला निपुण शास्त्रज्ञ हैं। कौन? सुंदरदास। संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता के लिए सबसे ज़्यादा शिक्षित? तो सुंदरदास हैं। संत काव्य परंपरा के सर्वाधिक काव्य कला निपुण शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित संत थे। इनका जन्म जयपुर के दौसा नामक स्थान पर 1596 में और मृत्यु 1689 में हुआ था। इनके पिता का नाम परमानंद खांडेवाल था। सुंदरदास के गुरु थे दादू दयाल, है ना, दादू दयाल इनके गुरु थे। और ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो देखिए, सुंदरदास संत काव्य में निपुण थे और जन्म जयपुर के दौसा में हुआ था। और इनके पिता का नाम परमानंद खांडेवाल, इनके गुरु थे दादू दयाल। तो सुंदरदास के गुरु दादू दयाल थे। ज्ञान समुद्र सुंदर विलास इनकी प्रमुख रचनाएं थी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये जो PDF है अगर ये चाहिए तो ये PDF आप यहाँ पे जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, हिंदी और प्राइड करके एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, वहाँ से जाके आप कनेक्ट हो सकते हैं और ग्रुप में आपको ये PDF वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये देखिए कि क्वेश्चन है, कबीर कूता राम मुतिया मेरा नाव, गले राम की जीवड़ी जित खींचे तित जाओ। तो कबीर कूता राम मुतिया मेरा नाव, गले राम की जीवड़ी जित खींचे तित जाओ। इस दोहे में किस तरह की मानसिकता व्यक्त हुई है? आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण की मानसिकता व्यक्त हुई है। प्रस्तुत दोहा भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास द्वारा रचित है। कबीर अरबी भाषा का शब्द है। देखिए, कबीर जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। कबीर का मतलब क्या होता है? कबीर का मतलब होता है महान या श्रेष्ठ, यानी अरबी भाषा का है और महान या श्रेष्ठ होता है कबीर का मतलब। कई बिरहिन को मीच देख के आपा दिखलाए, 8 पहर का दांझड़ा मुँह पे सहा न जाए। इन पंक्तियों में प्रेम की किस स्थिति का वर्णन हुआ है? कई बिरहिन को मीच देख के आपा दिखलाए, 8 पहर का दांझड़ा मुँह पे सहा न जाए। प्रस्तुत पंक्तियों में अगर आप देखें ना तो कई बिरहिन को मीच देख का आपा दिखलाए, मुँह पे सहा न जाए। देखिए, सहा न जाए, तो यहाँ से आप चीज़ों को पकड़िए कि कबीर जी की उक्त पंक्तियों में प्रेम में विरह की अतिशयता के बारे में है। कबीरदास भक्ति काल के संत काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ और जन्म और मृत्यु भी कबीर जी का ध्यान रखना है आपको। 1398 में जन्म और 1518 में मृत्यु। और कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया है। कबीरदास जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या किसमें की है? तो रहस्यवादी हमने बताया था शिक्षाओं के बारे में किसमें किया है, तो कबीर की वाणी का संग्रह उनके से धर्मदास ने बीजक नाम से किया था। और ये जो है 1464 ईस्वी में किया था। 3 भाग थे, साखी शबद रमैनी। रमैनी में कबीर के रहस्यवादी तथा दार्शनिक विचारों को संकलित किया गया है। रमैनी के बारे में स्पेशली आपको क्या ध्यान रखना है? रमैनी ही वो पार्ट है साखी शबद रमैनी में जो कि रहस्यवादी तथा दार्शनिक, तो कभी आए दार्शनिक के विचारों की बात, तो रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की बात उन्होंने रमैनी में की है। और रमैनी किसमें लिखा गया है ये भी ध्यान रखना है। तो रमैनी जो है लिखा गया है किसमें? चौपाई छंद में। कबीरदास की भाषा कैसी थी? तो कबीरदास की भाषा सदुक्कड़ी ही है। कबीर भाषा सदुक्कड़ी, पंचमेल, खिचड़ी आदि नामों से जाना जाता। कबीरदास ने पूरे देश का भ्रमण किया था और उन्होंने औपचारिक शिक्षा नहीं पाई थी। देश के अलग अलग भागों की भाषा कबीरदास के आगे मिश्रित हो गई। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ही इनको कहते हैं भाषा का डिक्टेटर। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ये उक्ति किसकी है? ये कबीरदास जी की है। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, है ना, निर्गुणधारा के कबीरदास की। और बच्चन सिंह ने ये लिखा है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कारकर्ता कौन है? तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि हिंदी भक्ति काव्य में आप जाएंगे तो पहले ऐसे क्रांतिकारी पुरस्कारकर्ता
जो क्रांतिकारी विचारधारा के अनुयायी थे एक तरीके से, या उसके नेतृत्व करता थे, वो कबीरदास जी हैं। कबीर की वाणी का संग्रह सन 1464 में उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया। और रमैनी वाला क्वेश्चन अभी हमने देखा ही। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं है? नानक, मीरा, कबीर, जयसी। तो यहाँ पे आप देखिए, मीरा जो है और निर्गुण भक्ति काव्यधारा की कवित्री नहीं थी। मीराबाई सगुण भक्ति काव्यधारा की कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवित्री थी। क्यों? क्योंकि मीराबाई तो श्री कृष्ण की उपासक थी, तो इसका मतलब वो कृष्णाश्रयी शाखा में आती हैं, और कृष्णाश्रयी शाखा सगुण भक्ति धारा में आता है। मीराबाई ने श्री कृष्ण की उपासना प्रियतम या पति के रूप में की। मीराबाई की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। देखिए, एक चीज़ आप पढ़ते होंगे ना, डिंगल प्लस पिंगल, तो आप यहाँ पे राजस्थान में ही जाएंगे तो एक पूर्वी भाग एक पश्चिमी, तो जो ये राजस्थानी अभ्रंश प्लस अगर ब्रज मिल गया तो वो पिंगल हो गया, जो कि मीठी बात करता है। और डिंगल थोड़ा कर्कश में होता है, तो ये डिंगल होता है। लेकिन इन्होंने राजस्थानी मिश्रित यानी पिंगल की बात की है। तो मीराबाई की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, जो कि पूर्वी में है और मीठेपन के साथ पिंगल में है। जैसी भक्तिकाल के निर्गुण काव्यधारा की सूफी प्रेम मार्गी शाखा प्रमुख कवि। इनकी प्रसिद्ध रचना है पद्मावत। गुरु नानक देव और कबीर निर्गुण काव्यधारा संत काव्य के प्रसिद्ध कवि हैं। निम्न में से कौन सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे? इसमें से सिख संप्रदाय के, तो गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के प्रवर्तक हैं एवं आदि गुरु थे। इनकी प्रमुख रचनाएं जपू जी, आजदी बार, सोहिला, गुरु ग्रंथ साहिब। जपू जी में नानक जी के दर्शन का सार तत्व संकलित है। निम्न में से मलुकदास की रचना के नाम बताएं। तो मलुकदास की रचना के नाम रतन खान, मृगावती, सुंदर विलास, बीजक। इसमें आप देखेंगे तो रतन खान रचनाकार मलुकदास, मृगावती कुतबंस, सुंदर विलास सुंदरदास, बीजक कबीरदास। किस कवि की रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था? तो देखिए, किस कवि की रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध जो है उसको बंद करवा दिया था? तो दादू पंथ में दादू दयाल के चमत्कारों की कई कथाएं प्रचलित है। कहा जाता है कि दादू के चमत्कारों से प्रभावित होकर अकबर ने आमेर नरेश मान सिंह प्रथम से दादू दयाल को फतेहपुर सीकरी बुलवाया था। अकबर ने 40 दिनों तक दादू के प्रवचन सुने तथा उन्हीं से प्रभावित होकर गो हत्या पर रोक लगवा दी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दादू पंथ में दादू दयाल के चमत्कारों से जो है तो उनके प्रभावित होकर अकबर ने आमेर नरेश मान सिंह प्रथम से दादू दयाल को फतेहपुर सीकरी बुलवाया, और अकबर ने 40 दिनों तक दादू के प्रवचन सुने, और उससे सुन के इतना ज़्यादा असर हुआ कि जो है उन्होंने गोहत्या पर रोक ही लगवा दी। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। काव्य पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? तो ये है, जैसे अभिधा व्यंजना लक्षणा शक्ति पढ़ते हैं तो उपयुक्त काव्य पंक्ति में व्यंजना शब्द शक्ति है। उक्त पंक्ति कबीरदास की है। चलती चक्की को देखकर कबीरदास के दुखी होने की बात कही गई, जिसके द्वारा यह अर्थ व्यंजित होता है कि संसार चक्की के समान है, जिसके जन्म और मृत्यु रूपी दो पार्टों के बीच भी मनुष्य पिस ही रहा है। शब्द शक्ति शब्दों के अर्थों का बोध कराने वाले व्यापार को सब शक्ति कहते हैं। सब शक्ति 3 प्रकार की है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। जिसका सीधा सरल अर्थ पाठक को समझ में आ जाता है उसे अभिधा कहते हैं। जब किसी शब्द के अभिप्रेत अर्थ का बोध नहीं होता है, मुख्यार्थ से नहीं होता है, तो लक्षणार्थ, बल्कि कथन के संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ या व्यंग्यार्थ से ही वह व्यंजना हो जाता है। और व्यंजना में भी आप देखिए, शाब्दिक व्यंजना, अर्थी व्यंजना होता है। और मुख्यार्थ में जो बाधा होने पर रूढ़ी या प्रयोजन के कारण जिस शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ से संबंधित अन्य अर्थ लक्षित हो, लक्षणा शब्द शक्ति होता है। मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन ना ही। उक्त काव्यांश किस कवि की है? तो कबीरदास की मनुआ तो दिसी फिरे, मन तो दसे फिरे, यह तो सुमिरन नाय। उक्त काव्यांश कबीरदास जी की। कबीरदास जी की भक्ति काल के निर्गुण शाखा के वो प्रमुख कवि के रूप में जाने जाते हैं। कबीरदास जी की वाणियों का संकलन बीजक नामक ग्रंथि से मिलता है। बीजक के संकलनकर्ता धर्मदास से 3 भाग है। वल्लभाचार्य द्वारा पुष्टि मार्ग में दीक्षित भक्तिकाल के सगुण काव्यधारा के कृष्ण भक्त कवि सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं सूर सागर, सुर सराली, साहित्य लहरी, ये सभी मानी जाती हैं। और रसखान भक्तिकाल में अगर देखेंगे तो रसखान भी हैं, और भक्तिकालीन कृष्ण भक्त कवि के रूप में इनका पूरा नाम है सैयद इब्राहिम। तो देखिए, इसमें एक चीज़ और भी है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करते करते पूरा जो है क्वेश्चन का एकदम निचोड़ ले रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है इस प्रैक्टिस सेट की आपको। रसखान भक्तिकालीन कृष्ण भक्ति कवि, इनका पूरा नाम क्या है? सैयद इब्राहिम। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका। रास पंचाध्यायी, मन्नाष्टक, रहीम दुआवली भी इनकी अन्य रचनाएं हैं।
असड़िया झाई पड़े पंथ निहारी निहार जिवड़िया छाला पड़े राम पुकार पुकारी। साखी में निम्नलिखित में से किस साधना पद्धति की प्रमुख बात की गई? तो सूफी साधना। कबीर द्वारा रचित इस साखी में सूफी साधना पद्धति का मुख्य प्रभाव है। कबीर की साधना पद्धति पर सूफी प्रभाव भी माना जाता रहा है। सूफियों ने प्रेम की पीर की बात की है। कबीर को जीवात्मा भी उस पीर के लिए तड़पता है, हर क्षण मिलन के लिए व्याकुल रहता है। कबीर का यह वियोग साधना सूफियों के प्रभाव के कारण ही है। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक 1464 में किया है और इसके 3 भाग हैं। इसके पहले भी हमने किया है। दुल्हन गाहूँ मंगलचार पद में प्रेम का कौन सा रूप है? विषम प्रेम, साहचर्यजन, सहज दाम्पत्य। तो देखिए, दुल्हन गाहूँ मंगलचार ये उपयुक्त पद दाम्पत्य प्रेम को चित्रित करता है। इस पद में कबीर अपनी आत्मा को, देखिए कबीर जी यहाँ पे अपनी आत्मा को क्या मानते हैं? दुल्हन। और राम यानी परमात्मा को भरतार या पति के रूप में। तो अपने को अगर कभी ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इस पद में कबीर अपने को क्या मानते हैं? तो आत्मा। और राम को क्या मानते हैं? परमात्मा। परमात्मा या पति। कबीर अपने आप को इस पद में प्रेम के उच्चतर अवस्था में, अपने उच्चतर अवस्था में स्त्री हृदय के संतुलन पाते हुए अपने आप को दुल्हन के रूप में देखते हैं और भाव समाधि की अवस्था में पाते हैं कि परमात्मा कि सुमरन की प्रक्रिया में उसके राम अर्थात भरतार के रूप में उनके अहोभाव में व्यक्त होते हैं। प्रसिद्ध रचना निर्गुण संत शिरोमणि कबीरदास द्वारा रचित या उल्लड़बासी उनके ग्रंथ बीजक के रामायणी से है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। कबीर के गुरु का नाम रामानंद था, किंतु मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम सूफी फकीर शेख तकी था। ये सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे। एक अचंबा देखा रे भाई, थाड़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पीछे भयमाई, चेला के गुरु लागे पाई, जल की मछली तरवर ब्याही, पकड़ी बिलाई मुर्गे खाई, बहले डारी घूनी गराई, कूता केलो बिलाई, तली करी सास ऊपर करी मूल, बहुत भांति जड़ लागे, कहे कबीर या पद को बूझे, तीको तिन त्रिभुवन सूझे। अब ये जो दिया गया है इसमें पद के संदर्भ में असंगत क्या है? तो उपरोक्त पद के संदर्भ में भक्ति की चरम दशा असंगत है। कबीरदास भक्ति की चरम सीमा ज्ञान को मानते हैं, जहाँ भक्त का भगवान से साक्षात्कार हो जाता है, उनके लिए वही भक्ति की चरम सीमा तो वही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, उन्होंने कबीर यानी भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णव के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद को मेल करके अपना पंथ खड़ा किया है। कबीर का जन्म काशी में हुआ था। नीरू नीमा नामक जुलाहा दंपति ने इनका पालन पोषण किया और इनके समय के बारे में 1398 से 1518 मगहर में कबीर की पत्नी का नाम लोई था। पुत्र और पुत्री कमाल कमाली थे। द्विवेदी जी ने कहा कबीरदास का भक्त रूप ही इनका वास्तविक रूप है। कबीरदास के पदों में जो महान प्रकाशपुंज है वो बौद्धिक आलोचना के विषय नहीं है। ढाई आखर प्रेम को पढ़े सो पंडित होए। कबीर कहते हैं कि पुस्तकें पढ़कर ज्ञान हासिल किया जा सकता है, परंतु व्यक्ति सिर्फ पुस्तकें पढ़कर ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सकता। ढाई अक्षर का एक शब्द है प्रेम, जो उसको पढ़ लिया यानी परमात्मा से जिन्हें प्रेम हुआ और उसका दर्शन पा लिया, वही तो वास्तव में पंडित है। विधि कर चरित न जाने आनु, जो सिरजा सो ही जय न आनु। तो ये किसकी पंक्तियां हैं? विधि कर चरित न जानो आनु, जो सिरजा जो, ये कुतुबन की पंक्तियां हैं। जय के बोल बिरह के धाया, कहू के ही भूख कहाँ ते छाया, जायसी जी की पंक्तियां हैं। गुरु नानक का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में कार्तिक पूर्णिमा को एक खत्री कुल में हुआ था। तलवंडी का नाम आगे चलकर नानक के नाम पर ननकाना पड़ गया। गुरु नानक भक्ति काल में निर्गुण धारा की ज्ञान आश्रय शाखा से संबंधित थे। शुक्ल जी लिखते हैं, भक्ति भाव से पूर्ण होकर वे जो भजन गाया करते थे उनका संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया है। विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? तो विठोबा का भक्त नामदेव को माना जाता है। विठोबा का भक्त नामदेव को माना जाता है। संत नामदेव, जो संत नामदेव हैं, ये विठोबा खेचर को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। विठोबा के भक्त कौन है? नामदेव। और नामदेव विठोबा खेचर को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। संत नामदेव को वारकरी पंथ, वारकरी संप्रदाय आज तक उत्तरोत्तर विकसित ही हो रहा है। मुखबानी नामक पुस्तक में इनकी रचनाएं संकलित है। तो कई चीज़ें हो गई, विठोबा, नामदेव और विठोबा खेचर को गुरु मानते, वारकरी संप्रदाय, मुखबानी इनकी पुस्तक है। मीराबाई ने रैदास को अपना गुरु माना। सूरदास गऊ घाट पर बल्लभाचार से दीक्षा लिए थे। तो सूरदास बल्लभाचार से दीक्षा ली, फिर गोवर्धन पर्वत गए और श्रीनाथ की सेवा में लग गए।
तो यहाँ तक आपको भक्ति काल से संबंधित हमने 50 क्वेश्चन करा दिया है और ये सीरीज अभी कंटिन्यू चलता ही रहेगा। हिंदी और प्राइड टेलीग्राम है, वहाँ से आप ज़रूर कनेक्ट हो। बाकी हिंदी साइंस से संबंधित बहुत सारी प्लेलिस्ट बनाई गई है, आप उन सभी को देखते रहे और अपनी जो भी क्वेरी हो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें। और अगर आपको सच में वीडियो बहुत ही यूज़फुल लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स से जो भी हिंदी साइंस से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं उनके पास ज़रूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।